प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने माइटोसिस को स्टडी किया। इस लेक्चर में हम मियोसिस को स्टडी करेंगे, दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस एक्चुअली वहीं पे होता है जहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, यानी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जहाँ पे ट्रांसफ़र करने होते हैं, वहाँ पे मियोसिस एसेंशियल फिनोमिना है और यही मियोसिस का सिग्निफिकेंट भी है। मियोसिस एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है माइटोसिस से, क्योंकि इसमें दो स्टेप होते हैं। पहला होता है मियोसिस वन और उसके बाद मियोसिस टू। मियोसिस वन का प्रोफेज वन थोड़ा लॉन्ग होता है नॉर्मली, और उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, इसके बाद साइटोकाइनेसिस, देन मियोसिस सेकेंड, प्रोफेज टू, फिर उसके बाद मेटाफेज टू, एनाफेज टू एंड टीलोफेज टू, उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस। तो ये हो गया मियोसिस वन और मियोसिस टू। मियोसिस वन का जो प्रोफेज है, इसको फर्दर 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहला है लिप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैकेटीन, फिर डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। स्टूडेंट्स को अक्सर प्रॉब्लम होती है इन सब स्टेजेस को याद करने के लिए, सो मैंने इनके लिए एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, मे बी इट विल हेल्प यू। जैसे ले, जी, पै, डी, जा, इसको अगर एक साथ पढ़ा जाए तो ये है ले, जी, पै, डी, डा। लेजी पैडी डा मीन्स लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इसके लिए मैंने एक और ट्रिक बनाया है जो और भी थोड़ा इजी होगा स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज लक्ष्मी जागो पापा दीदी दौड़ रहे हैं। दिस इज लक्ष्मी जागो पापा दीदी दौड़ रहे हैं। लक्ष्मी जागो पापा दीदी दौड़ रहे हैं। लक्ष्मी फॉर लेप्टोटीन, जागो फॉर जाइगोटीन, पापा फिर पैकेटीन, दीदी फॉर द डिप्लोटीन एंड दौड़ रहे हैं मीन्स डाइकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब ये होता है मूवमेंट, यानी दौड़ना मीन्स रनिंग। तो ये हो गया याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक। अब इसको हम इन स्टेजेस को डिफाइन करते हैं कि कौन सी फिनोमिना कैसे होती है और कहाँ पे क्रोमोसोम नंबर्स हटते हैं, कहाँ जुड़ते हैं, और ये कैसे माइटोसिस से डिफरेंट है। सो नाउ लेट स्टडी वन बाय वन ऑल ऑफ दिस। तो हम मियोसिस वन के स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहले प्रोफेज वन होता है जिसमें 5 सब स्टेजेस होते हैं, जिसको अभी याद करने का एक छोटा सा ट्रिक मैंने आपको समझाया। लक्ष्मी जागो पापा दीदी दौड़ रहे हैं, या दूसरा ट्रिक लेजी पैडिडा। सो स्टार्ट विद द मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेज वन का सब स्टेज फर्स्ट लेप्टोटीन, दैट इज लक्ष्मी। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम इकट्ठे होते हैं, कंडेंस होते हैं और थोड़े से मोटे हो जाते हैं, बाइवेलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। बीच में इनके ये काइनेटोकोर आ जाती है, काइनेटोकोर, जैसा कि माइटोसिस में पहले हो जाता था, काइनेटोकोर का फॉर्मेशन हो जाता था। फिर इन्हीं पे लॉन्गिट्यूडनली ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं नेक्स्ट स्टेज में, यानी जाइगोटीन में। ये दो पार्ट में लाइक दिस फैशन, जैसे शुरू में ये एक है, फिर बाद में ऐसे ही ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए। तो दो पार्ट में डिवाइड होने पर क्या हुआ, 1 2 3 4, चार पोर्शन हो गए एक ही क्रोमोसोम के। सो दिस स्टेज इज नाउ नोन एज टेट्राड, दिस स्टेज इज नाउ नोन एज टेट्राड। ओके, तो इस कंडीशन पे जहाँ पे कि एक ही क्रोमोसोम के चार पार्ट हो गए, यानी चार क्रोमैटिड्स बन गए, इसको बोलेंगे टेट्राड कंडीशन। और ये जो अगल बगल की क्रोमैटिड्स है, दीज आर नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। जबकि ये क्रोमोसोम का ये क्रोमैटिड और दूसरे क्रोमोसोम का क्रोमैटिड, इनको कहा जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो एक ही क्रोमोसोम पे बनते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो अलग अलग बनते हैं। ये हुआ जाइगोटीन।
जाइगोटीन के बाद पैकिटीन में क्या होता है, दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, किसी किसी पॉइंट पे अटैच होते हैं, इसको सिनेप्स कहा जाता है। ये सिनेप्स फॉर्मेशन या क्रॉस फॉर्मेशन कहाँ होता है, पैकिटीन कंडीशन में। तो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि क्रॉस ओवर किस स्टेज में होता है मियोसिस के, तो इट इज पैकिटीन, प्रोफेज 1 के पैकिटीन में। इसके बाद नेक्स्ट डिप्लोटीन में क्या होता है, क्रॉस ओवर में जो जिस जिस पॉइंट से क्रॉस ओवर हुआ रहता है वहां पे एक्सचेंज स्टार्ट होता है, तो क्रोमोसोम के फ्रेगमेंट्स आपस में बदल जाते हैं, एक्सचेंज करते हैं। सो एक्सचेंज ऑफ segments or the chromatids takes place in the diplotin। डिप्लोटीन का मतलब होता है डबल थ्रेड होना यानी दो बार होना। सो इट इज डिप्लोटीन स्टेज वेयर द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स आल्सो टेक्स प्लेस। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि एक क्रोमोसोम जो कि बिल्कुल अलग अलग दिखते थे, एक डार्क दिखता था एक बिल्कुल वाइट दिखता था, इनके कुछ जीन्स, certain combinations of genes are get exchanged and new combination is formed। So meiosis is the genetic variation, meiosis का process genetic variation एक तरह से कह सकते हैं कि होता है, और इसीलिए meiosis का बहुत ज़्यादा significance है। दैट्स वाई हम इसको स्टडी करते हैं। अब डिप्लोटीन के बाद डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस का मतलब जो फ्रेगमेंट्स यहाँ पे बन चुके हैं अब ये अलग होंगे, तो नेक्स्ट स्टेज में देखिए ये अलग हो रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहे हैं, ये बिल्कुल अलग हो रहे हैं, तो अलग अलग हुए, ये लास्ट स्टेज होता है प्रोफेज 1 का। इसी के साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, जो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आप देख रहे हो दिस, ये गेट डिसअपियर्ड और बाकी सारे सेल के कंटेंट भी डिसअपियर हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में वही जैसे कि माइटोसिस में होता था, मिडिल में आ जाते हैं क्रोमोसोम, इनके काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स, जो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं ये जुड़ जाते हैं, फिर इनको खींचते हैं अपोजिट पोल पे, ये एनाफेज में होता है, अपोजिट अपोजिट पोल पे रन करते हैं एनाफेज में। एनाफेज के बाद फिर आती है टीलोफेज, दिस इज द टीलोफेज, टीलोफेज 1 मतलब मियोसिस 1 का। तो टीलोफेज में अपोजिट अपोजिट पोल पे दोनों पहुंच गए हैं, और यहाँ पे फिर क्या होगा, अब इसमें साइटोकाइनेसिस होगा और दो डॉटर सेल बन जाएंगी। तो साइटोकाइनेसिस हुआ, दो डॉटर सेल बन गए, टीलोफेज 1। इसके बाद मियोसिस 2, इन दोनों सेल्स में मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है इन द सेम सेल मियोसिस 2। पहले अब मियोसिस 1 को एक बार फिर से देखते हैं। मियोसिस 1 का प्रोफेज यहाँ से स्टार्ट हुआ, फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज प्रोफेज 1, दिस इज प्रोफेज 1। ये सबसे बड़ा होता है मियोसिस में, सबसे बड़ा टाइम यही लेता है प्रोफेज 1। लेप्टोटीन जिसमें कि बाईवैलेंट क्रोमोसोम थे, फिर इसके बाद जाइगोटीन जहाँ पे टेट्रावैलेंट क्रोमोसोम हुए, फिर उसके बाद पैकेटीन जहाँ पे सिनेप्स बना यानी क्रॉस हुआ, फिर डिप्लोटीन जहाँ पे डबल हो गए यानी एक्सचेंज भी हुआ साथ साथ। इसके बाद डायकाइनेसिस मतलब सेपरेशन हो गया, ये हो गया प्रोफेज 1। इसके बाद मेटाफेज मिडिल पे अरेंज होना, एनाफेज अपोजिट पोल की ओर मूव करना, देन टीलोफेज मीन्स दो अलग अलग, दिस इज टीलोफेज, टीलोफेज यानी दो अलग अलग डॉटर न्यूक्लियाई के बन जाना, फिर इसमें साइटोकाइनेसिस होना और दो डॉटर सेल का बनना। नोट करने वाली बात यहाँ पे क्या है, मदर सेल 2n थी यानी डिप्लॉइड कंडीशन था, और डॉटर सेल जो बनी है वो n और n है यानी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है यहाँ पे। इसके बाद मियोसिस 2 स्टार्ट होता है, तो मियोसिस 2 ये जो बनी हुई सेल है इन्हीं में मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा, और ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही होते हैं, दीज आर जस्ट लाइक माइटोसिस, यहाँ पे कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। मियोसिस 2, तो मियोसिस 2 में अब ये हर एक सेल दिस, ये दिस एन एंड दिस एन, अब ये मदर सेल की तरह बिहेव करेंगे, और फिर इनसे ये हो गया, ये हो गया प्रोफेज, प्रोफेज 2, ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह होगा, इनमें क्रोमोसोम इकट्ठे होंगे। फिर इसके बाद आता है
मेटाफेज, ये भी n होगा। प्रोफेज, मेटाफेज, जैसे सीक्वेंस जो होते थे बिल्कुल माइटोसिस में, यानी प्लेट यहाँ पे इकट्ठा होना, यहाँ पे आ जाना और स्पिंडल्स का फॉर्मेशन हो जाना, लाइक दिस स्पिंडल फॉर्मेशन। इसके बाद फिर स्टार्ट होगी एनाफेज, एनाफेज टू, एनाफेज टू। तो एनाफेज टू में क्या होगा, जस्ट पोल की ओर चले जाएंगे, पोल की ओर मूवमेंट होगा, ये पोल की ओर मूवमेंट हो रहा है, दिस इज द मूवमेंट टुवर्ड्स द पोल। ऐसे ही यहाँ भी होगा। फिर इसके बाद लास्ट टीलोफेज आएगा। टीलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियस फिर से रीअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियस फिर से रीअपियर हो जाएगी और ये यहाँ पे क्रोमोसोम्स रीच कर गए, क्रोमोसोम्स रीच कर गए। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस होगी तो दो सेल बन जाएगी, दो सेल बन जाएगी, N एंड N। इसी तरह से इससे भी दो सेल बन जाएंगी, N एंड N। तो 4 डॉटर सेल बन गई एट द एंड ऑफ 4 डॉटर सेल। तो एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड हमें 4 डॉटर सेल मिल गई, 4 डॉटर सेल्स। तो इस तरह से क्या पता चलता है कि मियोसिस में एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ होते हैं। तो ये था मियोसिस सेल डिवीजन या मियोटिक सेल डिवीजन। थैंक यू।